12 जून 2025। अहमदाबाद की दोपहर आम थी। हवाई अड्डे पर रोज की चहल पहल, यात्री कतारों में सुरक्षा जांच और कोई भी अनहोनी की आहट नहीं। लेकिन शहर के एक हिस्से में आसमान से मौत बरसने वाली थी। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्र अपनी दुनिया में मग्न थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी शांति एक भयानक शोर में बदलने वाली है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए उड़ान भरता है। कुछ सेकंड तक सब सामान्य, फिर अचानक विमान डगमगाने लगता है। नीचे खड़े लोग देखते हैं, वो विशाल विमान बेकाबू होकर जमीन की ओर गिर रहा है। समय जैसे थम जाता है और दिलों में डर घर कर जाता है। कुछ ही सेकंड में विमान एक जोरदार धमाके के साथ मेघानीनगर के हॉस्टल पर गिरता है। आग, धुआं और चीखें। शहर की दोपहर अब इतिहास का सबसे काला दिन बन चुकी थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, सैकड़ों सपनों और जिंदगियों का अंत था। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई। इसमें 230 यात्री, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट थे, हर कोई अपने सपनों के साथ। पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर अनुभवी थे। यात्रियों में भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक शामिल थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र और व्यवसायी भी थे। उड़ान से पहले कई यात्रियों ने अपने परिवार को अलविदा कहा। यह उनकी आखिरी बातचीत थी। विमान VTANB 11 साल पुराना था और इसमें लंदन तक के लिए पूरा ईंधन भरा गया था, जो बाद में आग को और भीषण बना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी विमान में दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान के दौरान तकनीकी समस्याएं आई थीं, जिन्हें शायद नजरअंदाज कर दिया गया। सपनों से भरी यह उड़ान कुछ ही मिनटों में मौत की घाटी में समा गई। उड़ान भरते ही पायलटों को गड़बड़ी का एहसास हुआ। विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। कॉकपिट से मेडे कॉल भेजी गई, फिर संपर्क टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, विमान बहुत नीचे, इंजन से अजीब आवाजें, और फिर वह हॉस्टल की इमारत पर गिर पड़ा। टक्कर के साथ ही ईंधन ने आग का समुद्र बना दिया। लपटें आसमान छूने लगीं। काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। हॉस्टल का बड़ा हिस्सा ढह गया। छात्र और कर्मचारी मलबे में दब गए। चारों तरफ चीखें, आग और अफरा तफरी। दमकल, एम्बुलेंस, पुलिस और NDRF की टीमें पहुंची, लेकिन आग और धमाकों के बीच बचाव मुश्किल था। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ज्यादातर के लिए बहुत देर हो चुकी थी। विमान में सवार लगभग सभी और जमीन पर मौजूद कई लोग मारे गए। यह सिर्फ मलबा नहीं, सैकड़ों अधूरी जिंदगियों का ढेर था। अहमदाबाद का एक न भरने वाला जख्म। तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। बचाव कर्मियों को मलबे में हलचल दिखी। सीट 11A के पास। वहां से मिला 40 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय विशालवश कुमार रमेश। वह बुरी तरह घायल था, लेकिन जिंदा। बताया गया कि टक्कर के बाद विमान का हिस्सा अलग हुआ और विशालवश ने इमरजेंसी दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी थी। चारों तरफ मौत, चीखें और फिर सन्नाटा। उसकी आंखों में वो मंजर हमेशा के लिए कैद हो गया। 242 में से सिर्फ एक की जान बची। ये किसी दैवीय हस्तक्षेप से कम नहीं था। उसकी कहानी ने दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन उसके लिए यह जिंदगी एक बोझ बन गई। वो अकेला गवाह था उस कयामत का। यह हादसा सिर्फ आंकड़े नहीं, 241 दुनियाओं का अंत था। हर मृतक के पीछे एक परिवार, दोस्त और अधूरे सपने थे। डॉ कोमी व्यास और डॉ प्रतीक जोशी अपने 3 बच्चों के साथ लंदन जा रहे थे। एक सेल्फी उनकी आखिरी याद बन गई। एक पल में पूरा परिवार खत्म, घर पर मातम। ऐसी न जाने कितनी कहानियां मलबे में दफन हो गईं। पिता, बेटी, नवविवाहित जोड़ा, सबकी जिंदगियां एक झटके में खत्म। अहमदाबाद और आनंद के कई परिवारों ने अपनों को खोया। शवों की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था। अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ा। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले 28 छात्र और कर्मचारी भी मारे गए। वे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। यह त्रासदी सिर्फ विमान में सवार नहीं, जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी एक दुःस्वप्न थी। पीड़ित परिवारों की चीखें और आंसू पूरे गुजरात में गूंज उठे। यह हादसा उन सभी के लिए एक कभी न भूलने वाला जख्म बन गया। हादसे के बाद देश विदेश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दुख जताया। टाटा समूह ने मुआवजा घोषित किया, लेकिन कोई भी राशि खोई जिंदगियां वापस नहीं ला सकती।
हादसे की जांच के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जुटी। ब्लैक बॉक्स बरामद हुए, सच्चाई जानने की उम्मीद जगी। शुरुआती जांच में सामने आया, दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान में भी तकनीकी खराबी की शिकायतें थीं। उड़ान के तुरंत बाद इंजन में आग लगने की आशंका। क्या यह तकनीकी विफलता थी, रखरखाव में लापरवाही या मानवीय भूल? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकें। यह हादसा सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं, एक मानवीय त्रासदी है। हमें विमानन सुरक्षा के महत्व की याद दिलाता है। AI-171 की कहानी एक चेतावनी है। जब तक हम सबक नहीं सीखते, सुरक्षा मानकों को सख्त नहीं बनाते, तब तक इन मौतों को न्याय नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक गहरा जख्म है जो हमेशा रिश्ता रहेगा।